नमस्कार दोस्तों, और एक वीडियो में इसमें हम अक्कुज़ाटू और डाटू के बारे में बात करेंगे। जो जर्मन पढ़ते हैं, जो और एक भाषा से आते हैं जर्मन में, उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी या हिंदी या और कोई भाषा, उनको अक्कुज़ाटू और डाटू में बहुत दिक्कत होता है। तो इस वीडियो में थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि अक्कुज़ाटू और डाटू कैसे पता लगाना है, एक वाक्य में कैसे पता लगाना है, और आप एक वाक्य बना रहे हैं तो फिर कैसे अक्कुज़ाटू और डाटू बनाना है। तो एक वाक्य मैं लेता हूँ, हम लेंगे फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। मैं फुटबॉल अपने बेटे को देता हूँ। ठीक है, मैं फुटबॉल अपने बेटे को देता हूँ। तो इसमें दो चीज़ है, क्या देता हूँ और किसको देता हूँ। तो ये कोई भी वाक्य आप लेंगे तो उसमें आपको ये दोनों का उत्तर मिलेगा। ये दोनों प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। क्या कर रहा है वही है चीज़। आप कुछ दे रहे होंगे, आप कुछ पढ़ा रहे होंगे, तो किसको दे रहे हैं या जो उसे लाभ उठाता है। तो इस उदाहरण में मेरे बेटे वो फुटबॉल को लेता है तो वही उसका लाभ उठाता है। तो किसको का उत्तर मेरे बेटे को। क्या देता हूँ, फुटबॉल देता हूँ। ठीक है, अभी जो आपको ये वाला वाक्य समझ में आ गया और ये दोनों प्रश्न आप पूछ सकते हैं और उसका उत्तर भी जान सकते हैं, तो अक्कुज़ाटू और डाटू बहुत आसान होगा आपके लिए। तो यही वाक्य लेते हैं, आई गेव द फुटबॉल टू माई सन। मैं फुटबॉल अपने बेटे को दिया। तो अक्कुज़ाटू और डाटू इसमें क्या है, हमने पता लगा लिया। फुटबॉल अक्कुज़ाटू में आएगा क्योंकि क्या देता हूँ, फुटबॉल देता हूँ। किसको देता हूँ, अपने बेटे को देता हूँ, तो अपना बेटा डाटू में आएगा। तो हमने ये वाक्य में अक्कुज़ाटू और डाटू पता लग गया। अभी वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के पहले ये जो नाउन है ना, फुटबॉल और बेटा, इसका जेंडर जानना है। इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूँ कि जर्मन सीखते समय नॉन को आर्टिकल के साथ सीखना है। बहुत सारे वीडियो में भी मैंने बोला था, अगर मैस्कुलिन है तो आप नील रंग से लिख सकते हैं, फेमिनिन है तो लाल से, और नॉयत्रम है तो हरा से, ताकि जब भी आप उसको देखेंगे तो आपको तुरंत वो रंग को देखते ही उस नाउन का जेंडर पता चलेगा और अपने ब्रेन में तुरंत चला जाएगा और आप उसको ले सकते हैं। जब वाक्य बना रहे हैं तो उसका नाउन, उसका आर्टिकल ले सकते हैं। तो इस उदाहरण में फुटबॉल का जेंडर क्या है, वो मैस्कुलिन है। तो हिंदी में हमें मालूम है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और एक भी लिंग है नपुंसकलिंग, संस्कृत में है। तो नपुंसकलिंग हम उपयोग करते हैं ना, उसी को नॉयत्रम बोलते हैं। मास्कुलिन माने पुल्लिंग, फेमिनिन मैंने bedeutet स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग bedeutet नॉयत्रम। तो इसमें फुटबॉल मैस्कुलिन है, देयर फुटबॉल। और इसके बाद माई सन तो मैस्कुलिन ही हुआ, तो देयर सन। also देयर फुटबॉल देयर सन। अभी हमने उसका आर्टिकल भी पता लग गया। पहले हमने दो उत्तर लिया था, क्या और किसको,
उसके बाद वो क्या का आर्टिकल क्या है, देयर फुटबॉल। किसको का आर्टिकल क्या है, देयर जॉन। अभी हमें ये वाला नॉन है ना जो हमने अभी पता लग गया है, उसका अक्कुसाटिव ऑर्डर उंड डाटिव फॉर्म लेना है। तो देयर फुटबॉल अक्कुसाटिव में क्या बनेगा, देयर देन बनेगा। आल्सो देन फुटबॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Haben Sie verstanden? Gut. So der Fußball, den Fußball बनेगा, der Sohn, dem Sohn बनेगा। Also dem Sohn, den Fußball। अभी तो आपको ये जो अक्कुसाटिव और डाटिव पता चल गया, तो फिर वाक्य बनाना बहुत आसान है। तो अभी बनाते हैं। इश क्योंकि मैं दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, den Fußball। Ich gebe Verb in zweite Position। Okay? So ich gebe den Fußball dem Sohn। Ich gebe den Fußball dem Sohn। Also dem Sohn I am giving मैं तो अपने बेटे से देता हूं, तो meinem Sohn, meinem Sohn बनेगा। ठीक है लाइट है, समझ में आ गया ना? Sind Sie verstanden? अगर नहीं है तो बिtte schreiben Sie im Kommentar। तो इस वीडियो में क्या देखे थे हमने, अक्कुसाटिव और डाटिव एक वाक्य में कैसे पता करना है, उसके बाद पता करने के बाद उसको वाक्य में कैसे उपयोग करना है। ठीक है, तो आपको अक्कुसाटिव और डाटिव के बारे में पता चल गया होगा। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंटार में लिख सकते हैं, मैं संतुष्ट होऊंगा आपको उत्तर देने के लिए। Bis zum nächsten Mal, फिर मिलेंगे चलते चलते। ठीक है, wir treffen uns im nächsten Video। Bis dann, auf Wiedersehen, tschüss।